हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर 2 है विलियन। उसमें आज हम पढ़ेंगे हेनरी का नियम। तो बच्चों, अगर आपने इससे पहले की हमारी जो क्लासेज हैं वो नहीं देखी हैं, उन्हें आप देखना चाहते हैं तो आपको 11 वीडियो मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, जा कर के आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारी सभी वीडियो का लिंक जो चैप्टर 2 है सॉल्यूशन, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो देखिए, जो हेनरी का नियम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत सिंपल सा है। तो क्या है, तो पहले आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, रटने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये डायग्राम आप देख रहे हैं, ये एक बर्तन है, इसमें नीचे तो भरा हुआ है पानी या जल, और ऊपर ये जो आप देख रही हैं ये गैस के कुछ इसमें कण हैं। ओके, तो इस बर्तन में ऊपर से लगा हुआ एक पिस्टन, या आप इसे हैंडल कह सकते हैं। तो जब हम इस पिस्टन को या इस हैंडल को नीचे दबाएंगे तो आपको पता है गैस पर दबाव पड़ेगा, और जब गैस पर दबाव पड़ेगा तो ये गैस किस पर दबाव लगाएगी, ये दबाव लगाएगी जल पर या वाटर पर, है ना। तो जितना हम इस पिस्टन को दबाएंगे, है ना, गैस पर उतना ही दबाव ज़्यादा आएगा, और जितना दबाव गैस पर आएगा उतने दबाव किस पर आएगा, फिर जल पर भी आएगा। तो जितना जल पर दबाव ज़्यादा आएगा उतनी ही गैस क्या होगी, जल में ज़्यादा घुलेगी। तो आज हमें यही सीखना है ना। तो हेनरी ने यही बताया था कि जो द्रव की जो घुलनशीलता होती है या विलेयता होती है वो गैस के दाब के समानुपाती होती है ना। मतलब गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी जितना दाब हम जो है उस गैस पर लगाएंगे। द्रव में गैस उतनी ज़्यादा घुलेगी जितना दाब हम क्या करेंगे, उस गैस पर लगाएंगे। तो देखिए, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए कि हेनरी के नियम को समझाइए, तो आप लिखेंगे स्थिर ताप पर। स्थिर ताप, बच्चों को यही नहीं पता होता कि स्थिर ताप क्या है। देखिए बच्चों, जो स्थिर ताप है वो हम कहते हैं जो कमरे का जो तापमान होता है उसे हम स्थिर ताप कहते हैं। अब आप ये कह रहे होंगे सर कमरे का तापमान क्या है, जो नॉर्मल आपका जो टेम्परेचर है, जो भी आपका रूम का मतलब घर का आसपास का, उसे हम कहते हैं कमरे का ताप, है ना। तो स्थिर ताप, है ना। तो आपको ताप बढ़ाना नहीं है और ना ही घटाना है, तो जितना है कमरे का ताप या वातावरण का ताप आपको उतना ही रहने देना, कहने का मतलब ये है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता, और घुलनशीलता को हम क्या कहते हैं, विलेयता भी कहते हैं। ओके, गैस के दाब के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। तो एक बार फिर समझिए, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता या विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि आप जितना दाब गैस पर लगाएंगे उतनी ही गैस द्रव में ज़्यादा घुलेगी। ओके, तो अब आप इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पर m समानुपाती p, या इसे अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। ओके, तो जब हम इस समानुपाती का जो चिन्ह है इसे हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक स्थिरांक आएगा, तो ये हो जाएगा m बराबर kp, जहाँ m बराबर क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है, p क्या है, गैस का दाब या गैस द्वारा लगाया गया जो दाब है, और क्या है, क्या है, k है अनुक्रमानुपातीय नियतांक या स्थिरांक है। ओके, तो जो जो इसमें कहा गया है वही हमने यहाँ पर लिख दिया है ना, कि जो घुली हुई गैस की मात्रा है वो क्या होती है, वो गैस के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात जितना आप गैस पर क्या लगाओगे, दाब लगाओगे, उतनी ही गैस जो है द्रव में क्या होगी, ज़्यादा घुलेगी। और यही बात किसने समझाई, हेनरी ने समझाई, है ना। और हम इसको इस रूप से लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में घुलनशीलता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ओके, अगर आपसे पूछे हेनरी का नियम तो आप यहाँ तक लिख करके आएंगे। और सपोज करो अगर आपके एग्जाम में आ गया कि हेनरी का नियम क्या है तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए, तो हम नीचे पढ़ लेते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं। तो पहले आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये है हेनरी के नियम की सीमाएं, 4 हम इसमें पढ़ेंगे और चारों ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, पहला जो हेनरी के नियम की सीमा है वो है, पहली, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। ओके, तो हेनरी ने यह भी बताया कि जो दाब है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, कि इतना ज़्यादा हो जाए कि अगर आप जो है जो पिस्टन है अगर आप उस पर दाब लगा रहे हो तो गैस पर,
तो गैस जो है द्रव में घुल करके ऊपर को निकल जाए, वापस आ जाए। कहने का मतलब ये है ना। तो कहने का मतलब ये, आपको जो दाब लगाना है वो एक लिमिट में लगाना है। ओके, तो दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है, गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए। तो गैस क्या होनी चाहिए? विलायक में बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने गैस को विलायक में डाला और वो जाते ही क्या होगी, अपने आप ही घुल गई, है ना। उसमें आपको दाब लगाने की आवश्यकता ही ना पड़ी। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसी गैस लेनी पड़ेगी जो विलायक में बहुत कम घुलनशील हो। ओके, तो गैस विलायक में क्या होनी चाहिए? बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए, क्योंकि हमें दाब भी तो लगाना उस पर। क्योंकि हेनरी ने यही तो बताया था कि जो गैस की जो घुलनशीलता है वो क्या होती है, गैस के दाब के समानुपाती होती है। तो जितना आप गैस पर दाब लगाएंगे उतनी जो गैस है वो द्रव में घुलेगी। क्लियर? तो ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट है कि गैस की आणविक अवस्था में घुलने के बाद कोई भी परिवर्तन या चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ? आणविक अवस्था का मतलब है उसकी जो अणुओं की जो अवस्था है ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मान लिया कोई जो गैस है ना, वो क्या हो गई, वो घुल गई विलायक में, लेकिन उसकी जो आणविक अवस्था है वो परिवर्तित हो गई, तो फिर वो हेनरी का जो नियम है उसका पालन नहीं करेगी। ओके, तो इसको आप ऐसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। मान लिया एक गैस है अमोनिया, और हम उसको जल में घोल रहे हैं ना, यानी आप जल में हम उस पर क्या लगा रहे हैं, जल हमारा जो लिक्विड है, द्रव है, उस पर दाब लगा रहे हैं, है ना। तो दाब लगाने से पहले क्या हो जाएगी, एक तो घुल जाएगी, दूसरा वो उससे अभिक्रिया करके क्या बना लेगी, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगी। ओके, तो हमने लिया तो था क्या, अमोनिया, लेकिन उसने जल के साथ में क्या कर ली, अभिक्रिया, और अब वो क्या बन गया, अब बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसके अणुओं की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन हो गया, है ना। वो NH3 जो है वो जल से रिएक्शन करके अब क्या बन गई, NH4OH। कहने का मतलब ये है, अगर आप जो है किसी गैस को विलायक में घोल रहे हैं तो जो उसके अणु हैं वो चेंज नहीं होने चाहिए। अगर अमोनिया आपने लिया तो वो अमोनिया ही उसके अंदर रहनी चाहिए, बस ऐसे ही वो घुल जानी चाहिए। कहने का मतलब ये है। ओके, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो HCl है, जैसे HCl एक गैस है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, है ना। हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस होती है, अगर आपने उसको जल में घोला तो वो अपने आयनों में टूट गई। अगर वो अपने आयनों में टूट रही है तो ये भी उसकी आणविक अवस्था में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। कहने का मतलब ये, तो आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उसको ऐसे ही उसमें होना चाहिए। ठीक है। और नंबर 4 है कि ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मतलब अगर आप ताप जो है बहुत कम कर लेते तो हो सकता है कि जो गैस है वो गैस जो है ठोस हो जाए, है ना। वो ठोस बनने लगे, जमने लगे, ऐसे भी तो हो सकता है अगर ताप बहुत कम हो जाए। अगर वो ठोस हो गई तो फिर वो जल में नहीं घुल पाएगी ठीक से, है ना। तो कहने का मतलब ये, ताप भी जो है वो बहुत कम नहीं होना चाहिए। तो ये 4 सीमाएं थी। तो दाब का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा, गैस विलायक में बहुत कम घुलनशील होनी चाहिए, और गैस की आणविक अवस्था में घुलने के बाद कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, और ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की जो हमारी क्लास है वो अच्छे से समझ में आई होगी। तो बच्चों, मिलेंगे हम एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा वाष्प दाब और वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। तो तब तक हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहें, जुड़े रहें और हमें अपना प्यार देते रहें।